क्या तुमने कभी महसूस किया है कि इंसान के पास जितना होता है वो उससे खुश नहीं होता? उसे हमेशा कुछ और चाहिए होता है। अगर नौकरी मिल जाए तो बड़ी नौकरी चाहिए, अगर पैसा आ जाए तो और पैसा चाहिए, अगर घर मिल जाए तो बड़ा घर चाहिए, और इसी थोड़ा और की तलाश में कई लोग पूरी जिंदगी आज की खुशी खो देते हैं। आज की कहानी उसी इंसान की है जो सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था, और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि खुशी कभी चीजों में नहीं थी, खुशी उसकी सोच में थी। एक आदमी था, उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी, एक छोटा सा घर था और एक प्यारा परिवार, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। उसे लगता था अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश होता, अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी होती तो जिंदगी आसान होती, अगर लोग मेरी ज्यादा इज्जत करते तो मैं मुस्कुराता। हर दिन वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता। सोशल मीडिया खोलता तो किसी की विदेश यात्रा दिखती, किसी की नई कार, किसी की बड़ी सफलता, और फिर उसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती। धीरे धीरे उसने उन चीजों की कद्र करना छोड़ दिया जो उसके पास थीं। माँ बाप जो हर दिन उसका इंतजार करते थे, पत्नी जो बिना शिकायत हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी थी, बच्चे जो सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा समय चाहते थे, लेकिन उसकी नजर हमेशा उस पर रहती जो उसके पास नहीं था। एक दिन उसके पिता ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा, अगर आज तुम्हारे पास जो कुछ है वो कल छिन जाए तो क्या तुम आज का दिन फिर से जीना चाहोगे? वो चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों को वो सामान्य समझ रहा था, कई लोग उन्हीं चीजों के लिए हर दिन दुआ मांगते हैं। जिस घर को देखकर वो दुखी होता था, किसी के लिए वही सपना था। जिस नौकरी को वो छोटा समझता था, किसी के लिए वही उम्मीद थी। जिस परिवार को वो समय नहीं देता था, किसी के पास वो परिवार ही नहीं था। और उसी दिन उसे समझ आया कि दुख का सबसे बड़ा कारण कमी नहीं, तुलना है। जब तक तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखते रहोगे, तब तक तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी अधूरी लगेगी। लेकिन जिस दिन तुमने जो है उसकी कीमत समझ ली, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुकून आएगा जो करोड़ों रुपए भी नहीं खरीद सकते। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान जिस चीज के लिए सालों तक मेहनत करता है, उसे पाने के कुछ दिनों बाद वही चीज साधारण क्यों लगने लगती है? नई नौकरी मिलती है, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर वही नौकरी बोझ लगने लगती है। नया मोबाइल खरीदते हो, पहले दिन उसे बार बार देखते हो, एक महीने बाद वो भी पुराना लगने लगता है। यही इंसान का स्वभाव है। उसे जो मिल जाता है उसकी आदत हो जाती है, और फिर उसकी नजर उस चीज पर चली जाती है जो उसके पास नहीं है। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। एक आदमी हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मुझे बड़ा घर दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। सालों बाद उसे बड़ा घर मिल गया, लेकिन अब उसे बड़ी गाड़ी चाहिए थी। फिर गाड़ी मिल गई तो उसे बड़ा बिजनेस चाहिए था। फिर उसके बाद कुछ और कुछ और। उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही थीं। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूं तो क्या तुम हमेशा खुश रहोगे? आदमी बोला, शायद। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, कुछ दिनों बाद तुम्हें पूरी दुनिया भी छोटी लगने लगेगी, क्योंकि समस्या दुनिया की नहीं, तुम्हारे मन की है। याद रखना, जिस मन को जो मिला है उसकी कद्र करना नहीं आता, उसे जो नहीं मिला वो भी कभी खुशी नहीं देगा। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और भी बड़ा बना दिया है। हर दिन हम किसी की नई कार देखते हैं, किसी का नया घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, लेकिन हम उनकी पूरी जिंदगी नहीं देखते। हम सिर्फ उनकी सबसे अच्छी तस्वीर देखते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उनकी एक तस्वीर से कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें नहीं पता
जिस इंसान को देखकर तुम जल रहे हो सकता है वो रातों को रोता हो। जिसे देखकर तुम सोचते हो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, शायद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। इसलिए तस्वीरों से जिंदगी की तुलना मत करो। एक बार एक गरीब किसान अपने पुराने घर के बाहर बैठा था। उसके पास न बड़ी गाड़ी थी, न बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। एक अमीर आदमी ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं हर सुबह उन चीजों का धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास हैं, उनका दुख नहीं मनाता जो मेरे पास नहीं है। बस यही फर्क है। कुछ लोग पूरी जिंदगी जो नहीं मिला उसी का हिसाब रखते हैं, और कुछ लोग जो मिला है उसी का शुक्रिया अदा करते हैं। और सच कहूं, खुश वही रहते हैं जो शुक्रिया अदा करना जानते हैं, क्योंकि खुशी का जन्म कृतज्ञता से होता है, शिकायत से नहीं। जिस दिन तुमने अपने पास मौजूद चीजों को नई नजरों से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा दिल हल्का होने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि जिस खुशी को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो कई सालों से तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में और तुम्हारी अपनी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास सब कुछ आ जाए तो वो हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर पैसा ही खुशी की वजह होता तो अमीर लोगों की जिंदगी में कभी आंसू नहीं होते। अगर बड़ी गाड़ी सुकून देती तो हर सफल इंसान हर रात चैन की नींद सोता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान सबसे अमीर इंसान से भी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी उन्हें देखने के नजरिए में होती है। एक बार दो दोस्त एक ही रास्ते पर चल रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला दोस्त गुस्सा हो गया। उसने कहा, आज भी मेरा दिन खराब हो गया। दूसरा दोस्त मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथ फैलाए और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगा। पहले ने पूछा, तुम खुश क्यों हो? दूसरे ने जवाब दिया, बारिश तो दोनों पर हो रही है, फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। यही जिंदगी है। परिस्थितियां हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग तरीके से देखता है और वही तरीका उसकी खुशी तय करता है। एक बूढ़ी दादी हर सुबह अपने घर के बाहर बैठकर उगते हुए सूरज को देखती थी। उनका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, दादी आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं हर दिन ये नहीं सोचती कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये सोचती हूं कि भगवान ने आज भी मुझे एक और सुबह देखने का मौका दिया है। बस यही सोच उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। हम हर दिन उन चीजों के पीछे भागते हैं जो शायद हमें कभी पूरी खुशी नहीं देंगी, लेकिन जो खुशी आज हमारे पास है उसे महसूस करना भूल जाते हैं। माँ की आवाज, पिता का साथ, दोस्तों की हंसी, बच्चों की मुस्कान, सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, ये सब इतनी छोटी बातें लगती हैं कि हम इनकी कीमत नहीं समझते। लेकिन जिस दिन ये सब छिन जाता है उसी दिन हमें एहसास होता है कि असली खुशी यही थी। याद रखना, खुश रहने के लिए हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जो मिला है उसे दिल से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि संतोष गरीबी की निशानी नहीं, सबसे बड़ी अमीरी है। और जिस इंसान ने संतोष सीख लिया उसे दुनिया की कोई कमी ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। इसलिए आज सोने से पहले एक बार अपने कमरे में चारों तरफ देखना और खुद से पूछना, क्या सच में मेरे पास खुश होने की कोई वजह नहीं है, या मैंने बस उन वजहों को देखना बंद कर दिया है? शायद इस सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी सोच बदल दे और उसी दिन तुम समझ जाओगे कि खुशी मिलती नहीं, खुशी महसूस की जाती है। कभी तुमने महसूस किया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी दो जगहों के बीच फंसा रहता है?
या तो वो बीते हुए कल को याद करके दुखी होता है, या फिर आने वाले कल की चिंता में आज को जीना भूल जाता है। और सबसे दुखद बात, उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि जिंदगी सिर्फ आज में हो रही है, कल सिर्फ एक याद है और आने वाला कल सिर्फ एक उम्मीद। लेकिन आज यही सच है, फिर भी हम इसी सच को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। एक लड़का था, वो हमेशा सोचता रहता था, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। कुछ साल बाद सैलरी बढ़ गई, लेकिन अब वो कहता था, जब अपना घर होगा तब जिंदगी अच्छी होगी। घर भी बन गया। फिर उसने कहा, जब मेरे पास और पैसा होगा तब मैं चैन से जी पाऊंगा। और इसी तरह पूरी जिंदगी उसने खुशी को एक ऐसे कल के लिए टाल दिया जो कभी आया ही नहीं। एक दिन उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा आज मेरे साथ खेलोगे? उसने जवाब दिया, अभी नहीं बेटा, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, कल खेलेंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई। अब उसके पास अपने दोस्त थे, अपनी दुनिया थी। एक दिन उसी पिता ने कहा, बेटा थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। बेटी मुस्कुराई और बोली, पापा अभी नहीं, कल बैठेंगे। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी भविष्य बनाने में लगा दी, लेकिन वर्तमान अपने हाथों से खो दिया। याद रखना, जिंदगी हमेशा इंतजार नहीं करती। समय कभी वापस नहीं आता। या जो पल तुम्हारे पास है, कल पर वो सिर्फ एक याद होगा। इसलिए अगर मां आज तुम्हें बुला रही है तो उनके पास बैठ जाओ। अगर पिता तुमसे बात करना चाहते हैं तो उनकी बातें सुन लो। अगर दोस्त तुम्हें याद कर रहे हैं तो उन्हें समय दे दो। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हारा मन थोड़ा रुककर इस पल को महसूस करना चाहता है तो उसे ये मौका जरूर दो। क्योंकि खुश रहने का सबसे बड़ा राज ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम जो है उसे कितनी गहराई से जीते हो। आज सूरज डूब रहा है, कल फिर निकलेगा, लेकिन आज का ये सूरज फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज की ये शाम फिर कभी नहीं लौटेगी। आज का ये पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। और अगर तुम इसे भी किसी बेहतर कल के इंतजार में खो दोगे तो एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, सिवाय उन पलों के जो सच में तुम्हें खुश कर सकते थे। इसलिए अपने भविष्य के लिए मेहनत करो, लेकिन अपने वर्तमान को कुर्बान मत करो। क्योंकि जो इंसान आज में जीना सीख जाता है उसे कल से डर नहीं लगता। और जो आज की छोटी छोटी खुशियों की कद्र करता है उसे जिंदगी कभी खाली नहीं लगती। शायद खुशी का सबसे बड़ा राज यही है, जो है उसी में मुस्कुराना सीखो। क्योंकि जिंदगी हमेशा इसी पल में हो रही है। पूरी जिंदगी हम एक ऐसी दौड़ में भागते रहते हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होती। हमें लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, बस ये सपना पूरा हो जाए फिर चैन से जी लूंगा। लेकिन जैसे ही एक सपना पूरा होता है दूसरा सपना सामने आ जाता है। और इसी तरह पूरी जिंदगी हम खुशी को भविष्य के हवाले करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर खुशी हमेशा कल मिलने वाली है तो आज हम क्यों जी रहे हैं? याद रखना, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये नहीं कि हमारे पास कम है, सबसे बड़ा धोखा ये है कि हमें लगता है हमारे पास जो है वो काफी नहीं है। और इसी सोच में हम उन चीजों की भी कद्र करना छोड़ देते हैं जो कभी हमारी सबसे बड़ी दुआ थी। याद करो, एक समय था जब तुम जिस नौकरी में आज हो उसी नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। एक समय था जब जिस घर में आज रहते हो वो तुम्हारा सपना था। एक समय था जब जिन लोगों की मौजूदगी आज तुम्हें सामान्य लगती है उन्हीं लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताने की इच्छा होती थी। लेकिन जैसे जैसे वो सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, तुमने उनकी कीमत महसूस करना छोड़ दिया। और इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है, वो
जो उसके पास है उसे साधारण मान लेता है और जो उसके पास नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। एक बूढ़ा आदमी हर शाम अपने घर के बाहर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखा करता था। लोगों ने पूछा, दादाजी आप रोज यही क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कल ये सूरज देखने का मौका मिलेगा या नहीं। उनकी ये बात सुनने में बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी छुपी थी। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत कल पड़े हों, लेकिन सच्चाई ये है किसी ने भी आने वाला कल नहीं देखा। हमारे पास सिर्फ आज है, सिर्फ ये पल है, और जो इंसान इस पल की कीमत समझ जाता है उसे जिंदगी की असली दौलत मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सपने मत देखो, मेहनत मत करो या आगे बढ़ना छोड़ दो। नहीं, अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करो, लेकिन इतना मत भागो कि रास्ते की खूबसूरती ही देखना भूल जाओ। इतना मत कमाओ कि अपने लोगों के साथ बैठकर हंसने का समय ही न बचे। इतना मत सोचो जो कि आज की मुस्कान कल के डर में खो जाए, क्योंकि आखिर में इंसान को याद उसकी दौलत नहीं रहती, उसे याद रहते हैं वो पल जब वो दिल से हंसा था, वो लोग जिन्होंने बिना किसी मतलब के उसका साथ दिया था, और वो दिन जब उसने बिना किसी वजह के सुकून महसूस किया था। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। खुशी कभी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, खुशी उस सफर में मिलती है जिसे तुम हर दिन जी रहे हो। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी है, अपने लोग हैं, सांसें हैं और नई सुबह देखने का मौका है, तो यकीन मानो तुम्हारे पास खुश होने की 1000 वजहें हैं। बस तुम्हें उन्हें देखना सीखना है, और जिस दिन तुमने जो है उसी में मुस्कुराना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी हल्की हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि सुकून कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। बस तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे थे। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हें एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो आज से हर सुबह उठकर सिर्फ एक बात कहना, जो मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं। यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। अगर तुम्हें ऐसी ही दिल को छू जाने वाली जिंदगी की सच्ची कहानियां पसंद है तो डेहटी माइंड 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम ऐसी बातें करते हैं जो सोच बदलती हैं, दिल को सुकून देती हैं और जिंदगी को एक नया नजरिया देती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जो है उसी में खुश रहो और हर दिन मुस्कुराने की एक वजह जरूर ढूंढो। जय हिंद।